यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जुझारू कर्मठ हमारे बड़े भाई श्री जय भगवान गोयल जी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। लगभग हम जो यहाँ पर बैठे हैं 40 से ऊपर ही बैठे हैं, लगभग सारे 40 साल से ऊपर के, 50 साल 60 साल। और मैंने आप सभी से कहा कि तालियों से जोरदार स्वागत, लेकिन तालियों में ना वो मजा आया नहीं। मैं जय मातरम, जय जय श्री राम। मैं बताना चाहता के बारे में अवगत कराया, उसके बारे में आपको बताया। मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष RWA बाबरपुर नरेंद्र शर्मा जी, वो मंच पर आ जाए। और देविंदर जी भी सहयोग कर रहे हैं माला पहनाने में, पटका पहना कर। मैं आप अगर 20 मिनट 20 सेकंड का ताली बजाएंगे ना, आपको पता चल जाए। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा देवेंद्र पाल शर्मा जी का स्वागत पटका पहनाकर कर रहे हैं हमारे बड़े भाई का पहनाकर। देखिए ये एक बड़ा है ना, आज मैं बड़ा गौरवित यह महसूस कर रहा हूं कि नेक सिंह गिल RWA जनता मजदूर कॉलोनी, विनोद जैन जी, भाई जय भगवान जी आशीर्वाद भी ले रहे हैं, जय किशन गुप्ता जी का, शिव कुमार शर्मा बहुत अच्छे तरीके से ढंग से बात को रख रहे हैं। शिव कुमार जी को बताना चाहता हूं। शिव कुमार जी बहुत साल तक शिवसेना में मेरे साथ रहे हैं। 90 में जब मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई थी निहत्थे कार सेवकों पे, हम उस कार सेवा में गए थे और शिव कुमार भी मेरे साथ उस कार सेवा में साथ गए। हमारा इतना पुराना संपर्क है, प्रेम है, भाईचारा है, रगों में ही धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति कुछ करने का भाव भरा हुआ है। मास्टर जी जो आपके पिताजी थे, उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा इसको जहां मर्जी ले जाओ, जहां मर्जी ले जाओ, राष्ट्र के काम पे, धर्म के काम पे लगाओ। उनका बड़ा आशीर्वाद था। आज मुझे मास्टर जी की भी याद आ गई। तो ये हमारे पुरखों का, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद ही है जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए कुछ कार्य हम कर पाते हैं। ऐसे शिव कुमार जी हमारे पुराने मित्र हैं, पुराने साथी हैं, छोटे भाई हैं और आज मंच का संचालन कर रहे हैं। रामलीला में भी पूरे मंच का संचालन करते हैं। तो मैं आगे की कार्रवाई के लिए हुआ है, छोटा काम नहीं था वो। अगर मुलायम सिंह यादव 90 की कार सेवा में हमारे निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां नहीं चलवाता, निहत्थे कार सेवकों को अपने गुंडों से पुलिस की वर्दी में बनवाकर उनके जो शरीर थे, उनके जो शव थे, उनको अगर पत्थरों से बांध के सरयू में नहीं डालता तो शायद 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा ना टूटता। जो उसने 90 में किया था उसी का परिणाम था कि पूरे देश के हिंदुओं का खून उबला, देश के हिंदुओं के खून में उबाल आया था कि भी ये क्या हुआ है हमारे साथ। और एक घटना और जुड़ी इसके साथ में, उस 90 की कार सेवा में परम पूजनीय, परम माननीय अशोक सिंघल जी, जानते अशोक सिंघल जी? कौन कौन जानता है अशोक सिंघल जी को? रात खड़ा करें। जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन का जो झंडा उठाया, पूरे देश में घूम घूम करके, जो पूरे देश का संत समाज था, जो हमारे संत समाज के लोग छोटी छोटी बात को लेकर के आपसी मतभेदों के कारण एक दूसरे से बात भी करना पसंद नहीं करते थे, उन सबको
एक मंच पे जाके खड़ा किया और उन्होंने इस आंदोलन को इतना बड़ा स्वरूप दिया था। 90 की कार सेवा में उस वक्त माननीय अशोक सिंघल जी का सिर भी फट गया था। लहू लुहान अपना लेकर के सिर वहां पहुंचे बाल ठाकरे जी के पास कि देखो मुलायम के गुंडों ने मेरा क्या हाल कर दिया है। निहत्थे कार सेवकों को गोलियों से ढूंढ के मारा है, उनकी शवों को सरयू में डाल दिया पत्थर बांध बांध करके कि गिनती ना हो कितने लोग मारे गए, और मेरा ये हाल किया है। अब आपको खुल करके राम जन्मभूमि आंदोलन में आना पड़ेगा। जब ये बात अशोक सिंघल जी ने माननीय बाला साहब ठाकरे को कही, तब बाला साहब ठाकरे ने खुल करके इस आंदोलन में हम सबको कूदने का आदेश दिया। और उसके बाद जो कुछ हुआ है तो आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा है। तो हमारे और भी बहुत से साथी आ रहे हैं आगे। स्वागत, अभिनंदन। और जय भगवान गोयल जी, यशपाल शर्मा जी, मनीष कौशिक जी छज्जोपुर। मनीष कौशिक जी, आप इसे पहनकर रखेंगे तो हमें और भी मेरे ना आरएसएस की मीटिंग में गया हुआ। मंच पर आसीन होंगे खारे। आइए आप कृपया, वो भी आ जाए। लखनलाल जी हमारे वो साथी हैं जिन्होंने मुझे 3 महीने जेल में करवाया। 3 महीने जेल काट के आया हूं, मालूम है किसी को? जी जी, ये तो हमें मालूम है। गंगा विहार लगभग 2 एकड़ लैंड, शिव मंदिर की लैंड, भू माफियों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर के कब्जा कर लिया था। नकली पेपर बनवा करके। ये हमारे लखनलाल जी तो लखनलाल हैं। आगे कुछ लोगों को लेकर के कह भाई साहब, गोयल साहब वहां कब्जा हो गया। मगर भाई कब्जा करवा के आए हो यार, जब कब्जा हो रहा जब क्यों नहीं आए? साला होने नहीं देते कब्जा। हम हैं किस लिए? लो दुर्गा जी आगे आ जाओ भाई। गुंडों ने, पुलिस ने मिल करके उस लैंड के ऊपर 12-12 फुट बाउंड्री करवा दी। स्थानीय पुलिस खड़ी होगी साथ भू माफिया के साथ मिलकर के। जब इन्होंने सारा किस्सा बताया थे, उन सबको कावड़ का समय था, कावड़ के दिनों में वहां उनको इकट्ठा किया गया और 12-12 फुट बाउंड्री को हटवा दी। बाउंड्री हटवाने में बाहर ही ना हो। 2010 का किस्सा है ये। 2010 में 10 दिन जेल रहा और भी 8-10 साथी मेरे साथ थे। 10 दिन के बाद बेल हुई। उसके बाद 6 महीने की सजा कर दी कोर्ट ने कि आपने क्यों तोड़ा वो, जबकि जमीन आज भी मंदिर की है, उस वक्त भी मंदिर की थी। मगर पुलिस ने ऐसा परचम रचा था कि हम अंदर जाएं, और मैंने परवाह नहीं करी। मगर यार ये क्या मामला है? थोड़ा सा मामला है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़ करके आए थे, उसमें कुछ नहीं बिगड़ा, इसमें क्या बिगड़ेगा? तो मैंने उसको थोड़ा सा संज्ञान में ज्यादा लिया नहीं, लाइटली ले लिया और डेट पे गए, उठा के सीधा जेल। 2.5 महीने जेल काट के आए हैं, सिर्फ किस लिए कि हमारे सनातन के मंदिर की जगह के ऊपर हम गुंडों को, भू माफियों को कब्जा नहीं करने देंगे। और ऐसे लखनलाल जी की कृपा हुई थी, जो वहां ले गए वो 3 महीने जेल में रोटियां खिलवा दी। वो लखनलाल की। गुप्ता जी का स्वागत। मुकेश चांद जी, शॉर्ट नोटिस पे छोटे से हमें सराहनीय है। आप सभी के लिए, आप सभी का जज्बे को सलाम। आप सभी को ये है कि ये जो शॉर्ट नोटिस की बात हुई है, अरे आप लोगों को गली में करने की जरूरत ही नहीं थी। आप मुझे इशारा अगर कल शाम को, क्या सुबह भी अगर जब मीटिंग थी कर देते, तो मैं ज्योति नगर में इतनी जगह है कि वहां 1000 आदमी भी धर्मशाला में आ सकता है। यहाँ आपका हमेशा स्वागत है। रही
गोयल साहब के बारे में पहले मैं बात कर लूं, बाद में समस्याओं की बात। उसी लाइन पे जा रहे हैं जिस लाइन पे महाराष्ट्र के अंदर बाला साहब ठाकरे। और मुझे बहुत ये कहते हुए गर्व होता है कि सनातन के लिए कोई एक आदमी तो खड़ा है सामने। हम जब निकलते हैं हमें बहुत बड़ा दुख होता है कि हमारे ही भाई पीछे हटते हैं। उनको पता नहीं क्या डर लगता है, कौन मार देगा, काट देगा। अरे क्या है, जीवन बहुत जी लिया। कुछ देश के लिए, कुछ अपने सनातन के लिए कुछ तो काम करो। सनातन रहेगा तो हम हैं, देश है तो हम हैं, वरना हमारी क्या जरूरत है। कीड़े मकोड़े भी आते हैं, जीते खाते हैं, चले जाते हैं। ये सनातन देश है और सनातन देश में जय भगवान जैसी शख्सियत का इस समय यहां पे होना मेरे लिए तो बहुत ही गर्व और उसकी बात है। अब मैं छोटी सी एक बात, चुनाव का समय आ रहा है, बहुत सारे नेता लोग आप लोगों के पास, क्योंकि आज जो यहाँ पे कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आदमी कम है। सिर्फ ये वो लोग हैं जो कि आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी हैं। एक या दो आरडब्ल्यूए से एक दो आदमी आए हुए हैं, वरना संख्या तो यहां कुछ भी हो सकती है। संख्या रही है। परशुराम द्वार बन चुका है, ठीक है, जिसका भी सहयोग रहा सबका सम्मान है। एक तो इसका नाम परशुराम मार्ग के लिए पहले ही चल रहा है, तो परशुराम मार्ग हो। और ये क्षेत्र हमारा, इसका नाम मेरे समझ नहीं आ रहा, बाबरपुर। बाबरपुर आया था, यहां बाबर आया था कभी क्या यहां? या उसकी कब्र है? भगवान परशुराम के नाम पर रखो, या कोई हिंदू सनातन के इधर हनुमान है, सब है। परशुराम भगवान की जय। भगवान परशुराम नगर रखो। मैं तो कहता हूं बैठ ज्योति नगर को भी हटा के भगवान परशुराम नगर पूरे का पूरा रखो। उसके लिए मेरा समर्थन सबसे पहले है। दूसरा, इस क्षेत्र को बिल्कुल यह माना जाता है कि एक किसी विशेष वर्ग के लिए ही हम लोग नेता लोग काम करेंगे। जो भी नेता आएगा वो एक विशेष वर्ग के लिए काम करेगा। बाकी ये तो सब जो है पीछे चलने वाली भीड़ है, इनका कोई चिंता नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। अब हमें ये साबित करना होगा, और जिसको हम लोगों ने या हमारे भाइयों ने कल साबित किया है महाराष्ट्र में, गद्दरकी में, बाकी यूपी में या पूरे देश के अंदर सब लोगों ने साबित किया है कि सनातन नाम की भी अब डंका है और रहेगा। सिर्फ जरूरत है हम लोगों को एक और एक रहने की, सिर्फ जरूरत है। प्रत्याशी दुख होता है, कह सकते नहीं, कुछ कर सकते नहीं, सामने वाले भाई से आंख नहीं मिला पाते, वो कहता है क्या इसके लिए किया था आपने ये काम। तो इस विधानसभा के चुनाव में तो किसी ऐसे आदमी को सीट मिलनी चाहिए जैसे कि माननीय गोयल साहब हैं, कि जो कम से कम काम करे तो करे, एक सनातन की एक नींद तो पक्की करके जाए। प्रेम जी के साथ मेरा घर का रिश्ता था, मेरे पिताजी और प्रेम जी का बहुत अच्छा रिश्ता था। सबको एक ही बात कहता हूं, हमको अपनी आरडब्ल्यूओ की तरफ से हर तरह से हर आदमी के बीच में प्रचार करना चाहिए कि भाई और कुछ नहीं तो चलो एक बार सनातन के नाम पर दांव लगाते। हमने बाकी बहुत बार दांव लगा लिए, बहुत बार उल्टे सीधे कैंडिडेट चुन लिए और पता नहीं क्या क्या किया हमने। एक बार हम सनातन के नाम पे इकट्ठे होते और सनातन के नाम पे ही हम वोट करेंगे। कैंडिडेट से ये मांग करो, आरडब्ल्यू जिस आरडब्ल्यू में कोई भी कैंडिडेट आए, सनातन बोर्ड के बारे में आपके क्या विचार है पहले खुल के बोलो, बाद में बात करेंगे और उससे ही आपको पता चलेगा कि ये आदमी काम करेगा या नहीं करेगा। धन्यवाद। सबसे पहला समर्थन जब हम अपने अंदर से पैदा करेंगे तभी हम किसी पार्टी कैंडिडेट को कह पाएंगे। मैं अपना समर्थन यमुना बार शॉपकीपर रेजिडेंस फाउंडेशन रजिस्टर्ड का महासचिव होने के नाते सबसे पहला समर्थन मेरी तरफ से इस तरफ को जाता है। मैं हर आदमी से ये गुजारिश करता हूं कि जितने भी आरडब्ल्यू के मेंबर, आरडब्ल्यू के अध्यक्ष या हमारे निवासी या क्षेत्र के निवासी, इसी क्षेत्र के नहीं हर क्षेत्र के हर आदमी, हर आरडब्ल्यू का
जो भी मेंबर है वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर इस चीज का आह्वान करे। जो मेरे बड़े भाई ने अभी एक आह्वान किया है, वो आह्वान दिल से निकला हुआ आह्वान है। उस आह्वान को जितना ऊपर तक ले जा सकते हो अपनी शक्ति पूरी लगा देना, क्योंकि सनातन के लिए आज जिंदा होना जरूरी है। अभी तक हम मुर्दे थे। जय भगवान गोयल जी, जिनके आदेशों से, जिनके पीछे चल के हमें एक शक्ति महसूस हो रही है आज, ये भगवा पटका पहनने के बाद जो मेरे अंदर भी आई है, मैं मानता हूं ये सबके अंदर आनी चाहिए। और जितना भी कार्य नरेंद्र शर्मा जी ने इस क्षेत्र के लिए किया है वो आप लोगों के सामने है। इन्हीं का उठाया हुआ बीड़ा है जो अभी भाई साहब ने आह्वान किया, हमारे शिव कुमार जी ने आह्वान किया कि यहां का नाम बाबरपुर क्यों है। बहुत कठिनाइयां आई हैं, लेकिन ये डगमगाए नहीं, ये इस चीज को आज भी बरकरार लेकर चल रहे हैं। और अब इनके साथ बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी शक्ति जय भगवान गोयल जी के रूप में मिल गई है। तो मैं जय भगवान गोयल जी से अनुरोध करूंगा कि जितनी भी मांगे नरेंद्र शर्मा जी द्वारा उठाई गई हैं, कृपया उन मांगों की तरफ ध्यान देके उसे पूरा करवाना। मुझे पता है कि आपके बाएं हाथ का काम है, लेकिन उसे दिल से पूरा कीजिएगा। धन्यवाद। तो बाबरपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो विभिन्न आरडब्ल्यूए आज यहाँ पे शामिल है और उनकी एक मीटिंग का आयोजन नरेंद्र अवस्थी के द्वारा कराया गया, जिसमें जय भगवान गोयल जी यहाँ पर आए। सर, आज की मीटिंग के पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि सभी आरडब्ल्यूए हमने अलग अलग विधानसभा से बुलाई थी और आरडब्ल्यूए कभी राजनीति नहीं करती है, जनता और प्रशासन के बीच में समन्वय का काम करती है। जय भगवान जी गोयल जी आए थे और उन्होंने सभी को समस्याओं को सुनने के लिए हमें आमंत्रित किया था और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काफी लोग बाबरपुर में नाराज हैं और कुछों की मांग है कि भाई बाबरपुर में सॉफ्ट रोड पर परशुराम मार्ग होना चाहिए, जो इन्होंने हमारे क्षेत्रीय विधायक ने 2020 में शहरी विकास विभाग में दे रखा है, लेकिन अभी तक नहीं किया है और अभी कोई एनओसी भी नहीं मिली है। और दूसरा, इनका बाबरपुर का नाम बदला जाना चाहिए, ये काफी मांग उठ रही है और परशुराम के नाम पर होना चाहिए, क्योंकि परशुराम भगवान विष्णु जी के छठे अवतार हैं और अच्छे हमारे काम होने चाहिए, अच्छे नाम होने चाहिए। और वही क्या नाम है, बाबरपुर विधानसभा की जहाँ आरडब्ल्यू की मीटिंग रही, तो और क्या मुख्य रूप से समस्या सामने देखने को मिली जो आरडब्ल्यू ने उठाई? वहाँ उन्होंने वार्ड 234 में कूड़ेदान था, वो भी बंद कर रखा है इन्होंने। पूरी दिल्ली में कूड़ेदान बंद कर दिए हैं। सफाई कर्मचारियों को बड़ी दिक्कत हो रही है, तो वहाँ कुछ ऐसा इन्हें लगानी चाहिए कि एक मशीन। आवाज ये भी उठ रही थी कि 7-7 मंजिला इमारतें बाबरपुर विधानसभा में बन रही हैं। कबीर नगर में 6-6, 7-7 मंजिल बन रही हैं। जो हमारे निगम पार्षद हैं या एमसीडी के अधिकारी हैं, वो इसे संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं इस तरह से। अकेला कबीर नगर वार्ड नहीं, उसके अंदर उसमें ये पूरी मतलब चारों के चारों विधानसभा में वो सर्वे करने में पता लग जाएगा। अगर एमसीडी जाती है तो 6-7 मंजिल कहाँ बन रही है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने रह रहे हैं, बाहर के आ रहे हैं, वो उन्हें संज्ञान में लेना चाहिए और जनता परेशान है। वही अवैध फैक्ट्रियों की भी मांग यहाँ पे आरडब्ल्यू ने उठाई। अवैध फैक्ट्रिया की भी मांग हमने उठाई है, पहले भी उठाते रहे हैं और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रदूषण आज सबसे बड़ी समस्या बन गई है। चाहे संसद में बैठे हैं, चाहे 800 नेता कहीं भी कोठियों में बैठे हैं, दिल्ली में ही बैठे हैं, हमारे यहाँ का यमुना पार का पॉल्यूशन वहां भी उनके यहाँ तक जाएगा। और कितने हार्ट पेशेंट और कितने अस्थमा के पेशेंट यहाँ बढ़ गए हैं, एक बार सर्वे करके देख। कुछ लोगों ने यहाँ मांग भी उठाई है। दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि बाबरपुर छज्जूपुर के अंदर एक फैक्ट्रियां हुआ करती थी, लेकिन पोल्यूशन की वजह से एनजीटी ने उनको वहां से खाली कराया गया। सवाल ये उठता है कि कबीर नगर वार्ड, जिस तरीके से नरेंद्र अवस्थी ने बताया, कबीर नगर वार्ड के अंदर वही फैक्ट्रियां वहां पे शिफ्ट की गई, क्या वहां पे हवन का धुआं उठ रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा राहुल जी, प्रदूषण हो रहा है, लोग वहाँ कर रहे हैं केमिकल का यूज और ऐसी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिसमें जो तांबे की, एल्युमिनियम की, ये सब काम हो रहे हैं जो हमारे फेफड़ों के लिए नुकसानदायक हैं। और यहाँ के हमारे जो डीएम है, एसडीएम, इन्हें जागरूक होना चाहिए और तुरंत वहाँ कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत सही बात कही कि डीएम एसडीएम को जागरूक होना चाहिए। जहां जनता को जागरूक करने की बात है, वहां कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इन प्रशासनों के अधिकारियों को भी जागरूक करना? प्रशासन के अधिकारियों को जागरूक पहले होना चाहिए, क्योंकि आरडब्ल्यू बार बार चेता रहा है, बता रहा है, लेकिन हम पर अधिकार नहीं है। निस्वार्थ भाव से हम किसी बात को रख सकते हैं बस।
पटल पर करने का काम अधिकारियों का। वही 100 फुटा रोड पे एंक्रोचमेंट की भी भरमार है, वो मुद्दा भी यहाँ पे मजबूती के साथ उठाया है। RWA के दुर्गापुरी के भी थे, रामनगर के भी थे, बलबीर नगर के भी थे, सभी ने बताया कि हमारे क्षेत्र में रेडियां लगी जाती हैं, अतिक्रमण है, बढ़ा हुआ है और वो किसी के भी पैसे फिक्स है तो हटना चाहिए। सभी के मुद्दे थे जो जय भगवान गोयल जी ने सुने। ऐसे लोगों को आना चाहिए जो सनातनी है, उन्हें आना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ ऐसे लोगों को। नरेंद्र जी, आखिरकार आप लोगों ने जय भगवान गोयल जी को ही क्यों चुना? क्योंकि बाकी जो भी हैं टिकट चाहे कहीं से भी आ जाए, चाटुकारिता से या पैसे से, किसी से भी, लेकिन सनातनी नहीं मिल रहा हमें। और ये जय भगवान गोयल जी बुलाने को तो आप यहाँ के जो सांसद हैं, तीसरी बार जो जीते हैं, मनोज तिवारी को भी आप बुला सकते थे। मनोज तिवारी जी को भी बुला सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। और बाबरपुर के लिए नाम के लिए उन्हें भी दे रखा है, लेकिन ठोस कार्रवाई कदम उन्होंने भी नहीं अभी उठाया। तो यही कारण बना के जय भगवान गोयल जी को आपने आमंत्रित किया बिल्कुल कि हमारी आके सुने और सुनिए। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि अगर कुछ किसी पद पर भी होते हैं तो मैं ये सारी दूर करूंगा कमियों को, दूर करेंगे। बिल्कुल।